डायल 100 में आज बात सबसे पहले एक उस गुनाह की जो हमारी जेब से होता है और हमारी जेब में ही पहुंच जाता है। जी हाँ, इस अपराध में किसी के जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। हम बात कर रहे हैं जाली नोटों के कारोबार की। दरअसल भारत पाक सीमा पर बसी सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नकली नोटों का कारोबार चरम पर है। इन दिनों जिले के बाजारों में धड़ल्ले से चल रहे नकली नोटों से इस बात का अपने आप ही खुलासा हो रहा है कि इस कारोबार से जुड़े लोग इलाके में सक्रिय हो रहे हैं। शहर के व्यापारियों की माने तो रोजाना आने वाले कैश में उन्हें बड़ी मात्रा में नकली नोट मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जैसलमेर पुलिस की कहना है कि उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। एक रिपोर्ट। सावधान हो जाइए। बाजार या कहीं बाहर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो जरा संभल कर। कहीं आपके हाथ में जो नोट है वो किसी का दिया हुआ जाली नोट तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ भी आपको थोड़ा संभलने की जरूरत पड़ेगी कि जो नोट आपको बाजार में मिलेगा कहीं वो तो जाली नोट नहीं है। जी हाँ, इस मामले में इस समय आपको सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरहदी जिले जैसलमेर में जाली नोटों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। रेगिस्तानी इलाके में भारत पाक सीमा पर तस्करी के यूं तो कई मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में इन तस्करों द्वारा कभी हथियार तो कभी मादक पदार्थ और कभी जाली नोटों की खेप पाकिस्तान से भारत लाने की घटनाएं सामने आई हैं और इन मामलों को लेकर यहाँ के कारोबारियों में भी चिंता छाई हुई है। व्यवसाय है जिसमें ट्रांजैक्शन में काफ़ी कैश डेली शाम को इकट्ठा होती है। प्रतिदिन जब हम लोग उस नोट को चेक करते हैं तो 500-1000 रुपये के 2-3 नोट प्रतिदिन डुप्लीकेट निकलते हैं। हमने इसके लिए एक मशीन भी लगा रखी है, लेकिन वो नोट इतने होशियारी से डुप्लीकेट नोट उसको बनाए गए हैं, जिसने भी बनाया इतना होशियारी से बनाए कि वो मशीन कभी भी इस नोटों को पकड़ में नहीं आता और बैंक में जब ले जाते हैं तो बैंक वाले उनको वापस देते हैं। इसलिए हमको बहुत तादाद में हानि भी उठानी पड़ रही है। पिछले कुछ सालों में इन घटनाओं का आकलन करें तो पश्चिमी सीमा से सटे बाड़मेर और जैसलमेर में कई मामलों में सीमा सुरक्षा बल और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने इन तस्करों की धरपकड़ की है, जिनमें हथियार, मादक पदार्थ और जाली नोट बरामद किए गए हैं। इसी कड़ी में इन दिनों सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जाली नोटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाजार में धड़ल्ले से चल रहे इन जाली नोटों का आलम यह है कि शहर के बाजारों में कारोबार करने वाले व्यापारी जब शाम को अपना कैश संभालते हैं तो उन्हें अमूमन रोजाना 500 और 1000 रुपये के 2 से 4 नोट जाली मिलते हैं। मेरे को मानना है कि बहुत बड़ा रैकेट है जो सीमाई इलाकों में है, चाहे राजस्थान में किसी भी कोने में है, वो एक बहुत बड़ा रैकेट है। उसके जरिए ये नोट छुटपुट मात्रा में मार्केट में प्रचलन में लाए जा रहे हैं। आज दिन तक मेरे ध्यान में ऐसा अभी पिछले 1-2 सालों में ऐसा कुछ मामला नहीं आया है जिसमें बहुत बड़ा कुछ नोट डुप्लीकेट नोट पकड़े गए हों। तो मेरा ये मानना है कि छुटपुट नोट मार्केट में लाए जा रहे हैं और वो प्रचलन में लाए जाते हैं और वो व्यापारी को उसकी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। यहाँ कारोबारी जरूर चिंता में नजर आते हैं, लेकिन वहीं जिले भर में चल रहे गोरख धंधे से पुलिस अनजान बनी हुई है। जब इस मामले पर पुलिस से बात की गई तो उनका कहना है कि इस मामले की जैसलमेर पुलिस को कोई खबर तक नहीं है। जानकारी के बाद पुलिस अब जांच करेगी कि ये जाली नोटों का कनेक्शन कहां से है। नकली नोटों के प्रकरण के संबंध में ये जानकारी आपसे अभी मेरे को प्राप्त हुई है। इसके संदर्भ में न तो किसी व्यापारी वर्ग या आम ग्राहक द्वारा या बैंक द्वारा ऐसी कोई शिकायत
या सूचना हमें प्राप्त नहीं है, पुलिस विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं है। यदि ऐसी कोई बात है, बाज़ार में कोई नकली नोट आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम जांच करवाएंगे और उचित कानूनी कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। नकली नोट कहां से आ रहे हैं, कौन सप्लाई कर रहा है, उसके बारे में विस्तृत जांच करके नियमानुसार कार्य की जाएगी। इलाके में बड़े पैमाने पर जाली नोटों का कारोबार, वहीं पुलिस की दलील ये कि उसे खबर ही नहीं है और पुलिस के जवाब से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमांत इलाके में खाकी की नजर कितनी पैनी होगी। एक बार फिर से देश की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। आर्थिक नुकसान करने के पीछे जाए कोई भी हो, लेकिन ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि देश के दुश्मनों की टोली में जिले से कोई ना कोई जुड़ा अवश्य है। सीमावर्ती क्षेत्र में कई बार नकली नोट पकड़े गए, कई नकली नोट के चलते हुए कुछ लोग भी पकड़े गए, लेकिन उन्हें बगैर लिखा-पढ़ी के ही छोड़ दिया गया। यही कारण है कि जिले में इन दिनों नकली नोट का कारोबार पैर पसार रहा है। अब सवाल यह है कि नकली नोट का गोरख धंधा कहां से चल रहा है, अब ये गंभीर जांच का विषय है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर।